सलामकुम। जो हम चैप्टर करेंगे ना आज, ओ लेवल मैथ्स का, आईजीसीएसई मैथ्स का, ठीक है, वो है, उसका नाम है नंबर्स। ठीक है। अब देखो, नंबर्स जो चैप्टर है ना, ये बेसिक चैप्टर है। ठीक है। ये काम आता है आपके स्पेसिफिकली P1 में। ठीक है। P1 में ज़रूरत पड़ती है इसकी, इस नंबर्स की। ठीक है। क्योंकि P1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसलिए। सही है। तो जो भी कुछ आपको सिखाया जाएगा इसमें, सब बहुत ही रेलेवेंट होगा, बहुत ही क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट होगा फॉर योर P1 एग्जाम्स। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर्स ना मैथ्स में दो तरह के होते हैं। नंबर मैथ्स में दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर्स में ना, वो रियल नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर्स दैट कैन बी शोन और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हों, और उसको नंबर लाइन, जो कि ये इस तरह बनती है, ये लाइन बनती है, ये 0 1 इस तरह, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है। इस नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको, और ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं हमारे पास। एक हो गया होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हो गया, और फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल्स, और हमारे पास मिक्स्ड नंबर्स, जो कि फ्रैक्शन की काइंड एक, ठीक है, मिक्स्ड नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की एक किस्म है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। फिर आ गया इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो फिर आता है, टाइप आती है रियल नंबर्स की, प्राइम नंबर्स। ठीक है। मतलब ये सारे जो आपने सुने हुए ना नाम, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है। सब किस में होती हैं? रियल नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, जो कि प्राइम नंबर्स के अलावा सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है। सही है, कॉम्पोजिट नंबर्स। सही है। फिर होता है ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है। इवन नंबर्स हो गए आपके। और फिर होता है परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए। ठीक है। और परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है। तो जितने भी आपने नंबर सुने हैं ना, नंबर देखे हैं एग्जाम्स वगैरह में, क्वेश्चंस में, वो सारे क्या थे? वो सारे रियल नंबर्स ही यकीनन होंगे। ठीक है। तो वो सारे यकीनन क्या होंगे? रियल नंबर्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ऑन दिस नंबर लाइन। मतलब इस नंबर लाइन पर उनको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। सही है। जैसे कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। मतलब अगर मैं लेट से आपको एग्जांपल देता हूँ, अंडर रूट लूँ किसका? -4 का। तो आप खुद सॉल्व करके बताओ मुझे कैलकुलेटर में, कि अगर मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ √-4, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है एरर। ठीक है। तो मतलब ये क्या है? ये हमारे पास √-4, √-1, √-2, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा ना, तो वो बेसिकली क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो ये एक एक टाइप हो गई। सेकंड टाइप क्या है? कि एनी नंबर, इनको हम एक नाम देते हैं नंबर्स को, इनका एक खास नाम होता है, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। उसके बाद क्या है? एनी नंबर, नंबर डिवाइडेड बाय 0, वो भी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। लेट से मेरे पास एक 5/0 है।
तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आएगा। 8/0, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो जब होगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। मतलब वो एग्जिस्ट करता नहीं है ऑन द नंबर लाइन। फिर बात करते हैं खुद, इनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड या इनफाइनाइट नंबर्स, इनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है ना, जो इमेजिनरी है, वो खुद क्या है, इन्फिनिटी। ये सिंबल होता है किसका, इन्फिनिटी का। ठीक है, ये खुद क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग दीज टाइप्स, बाय एक्सप्लेनिंग दीज टाइप्स। ठीक है। तो स्टार्ट में हमने लिखा था रियल नंबर, रियल नंबर की टाइप से की थी। क्या होता है, होल नंबर। देखो अब होल नंबर होता क्या है, होल नंबर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। होल नंबर क्या है, ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ डेसिमल और अ फ्रैक्शनल पार्ट। सही है, फ्रैक्शनल पार्ट, सही है, उनको हम कहते हैं होल नंबर। जिनके अंदर डेसिमल भी ना हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी ना हो, उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। सही है। इसमें जीरो भी आता है, इसमें जीरो भी शामिल है, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स बेसिकली क्या है, इंटीजर्स की होती हैं थ्री टाइप्स। एक जीरो भी है इंटीजर, जीरो भी काउंट होता है इंटीजर में। और एक होते हैं ऑल, एक होते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स, जितने भी है ना, पॉजिटिव होल नंबर्स जितने भी है ना, वो भी इंटीजर्स हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये टाइप हो गई इंटीजर्स की। और फिर आते हैं हमारे पास जितने भी नेगेटिव होल नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या क्या आ गया, जीरो आ गया, और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, और नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। सही है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स आर ऑल, आर ऑल पॉजिटिव, आर ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, होल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। सही है। तो देखो इसमें एक खास बात क्या है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स बेसिकली हर वो पॉजिटिव होल नंबर है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वन से। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वन से। सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन और इन्फिनिटी तक, टू द इन्फिनिटी, हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मैं बोलूं, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर बेसिकली क्या होते हैं, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन। अगर इसको थोड़ा डिफाइन करना है शॉर्ट टर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन। सही है, सिंपल। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। मूविंग ऑन, मतलब इसमें नेचुरल नंबर्स में जीरो काउंट नहीं होता। ठीक है, जीरो नहीं आता। सही है। मूविंग ऑन टू द फ्रैक्शंस। अब देखो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का पार्ट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये पूरा होल है, ये वन वन पूरा, पूरा एक सर्कल है, वन होल। ठीक है। अगर मैं सर्कल को डिवाइड कर दूं कितने हिस्सों में, कितने हिस्सों में कर दूं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो और मैं इन दो हिस्सों को शेड कर दूं, तो ये क्या बन गया, 2/5। सही है। तो ये फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर का पार्ट है। सही है।
ये पूरा होल था, इसका इतना सा पार्ट है ये 2/5। तो ये जब भी क्या है, फ्रैक्शन। सिमिलरली ये मेरे पास एक स्क्वायर है, पूरा होल। इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 हिस्सों में, और 3 हिस्सों को मैं कर दूं शेड। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। सही है, सिंपल। क्योंकि ये पार्ट है होल नंबर का, तभी क्या है, ये फ्रैक्शन। सही है। अब फ्रैक्शन की भी हमारे पास किस्में होती हैं, टाइप्स होती हैं। व्हाट आर द टाइप्स, लेट्स सी। टाइप्स क्या होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि 2/5, 3/5। सही है। ठीक है, 2/3, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो। सही है। फिर टाइप होती है इम्प्रॉपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सॉरी, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर बड़ा बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। सही है। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, 3/2, 12/9, 11/4, एंड सो ऑन। ठीक है। थर्ड टाइप क्या होती है, फ्रैक्शंस की ही, उसको हम बोलते हैं, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर्स। अब देखो, मिक्स्ड नंबर्स होते क्या है? मिक्स्ड नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कंप्राइज ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, मिक्स्ड नंबर ना किससे बनते हैं? एक होल नंबर से बनते हैं, और उनके उनके अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे टू थ्री की थ्री, थ्री होल 1/3, टू होल 1/2। सही है। और एक और बात क्या है कि ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड नंबर्स। ठीक है। सही है। तो ये भी एक पॉइंट है, किस तरह करते हैं। लेट्स से आपके पास लेट्स से ये 12/9 एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड नंबर्स हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। 12 अंदर आया, 9 बाहर गया, 9 1 9। 12 - 9 क्या होता है? 3। तो ये क्या हो गया, सॉरी 1 है यहाँ पर। तो ये हो गया 1 होल, ये बनता है होल, और 3/9। ठीक है। सही है, सिंपल सा आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सही है। आई होप क्लियर है। सही है। ठीक है, ये हो गया मिक्स्ड नंबर। सही है। सिमिलरली, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कुछ डेसिमल्स की। अब देखो, डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स बेसिकली एक ऑल्टरनेट मेथड है ऑफ राइटिंग अ फ्रैक्शन, ऑफ राइटिंग अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका, एक और तरीका उसको हम बोलते हैं डेसिमल्स। ठीक है। एग्जाम्पल 2.3, 1.5, पता है आपको क्या होता है डेसिमल्स। ठीक है। 0.02। ठीक है। अब देखो, डेसिमल्स की भी कुछ टाइप होती हैं। एक होता है रिकरिंग डेसिमल्स, एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं कि जिनका ना, फॉर एग्जांपल, पॉइंट के बाद ना नंबर्स रुक ही नहीं रहे। 0.3333333, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है। एक होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनका क्या होता है कि इनका ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। मतलब ये क्या होते हैं, लेट्स से एग्जांपल, 0.5 रुक गया 5 पर। ठीक है। 2.32 रुक गया 2 पर। सही है, एसेट्रा। सही है। तो ये इस तरह होता है। ठीक है। तो ये फर्क होता है रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। ठीक है। अब अगर हम बात करें
जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में 1/3। अब इस 1/3 को जब आप कन्वर्ट करोगे ना फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में, तो ये क्या बनता है? 0.3333 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप 2/5 को लेट से कन्वर्ट करते हो डेसिमल्स में, सही है, तो क्या आता है? 0.4। देखो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये इस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। सही है, मूविंग ऑन। अब आता है भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं। देखो इवन नंबर सिंपल है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सारे वो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय टू। एग्जाम्पल, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। ठीक है, हर वो नंबर जो टू से डिविजिबल हो सके, मतलब टू से डिवाइड हो सके, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। उसमें जीरो भी शामिल है, याद रहे। ठीक है, जीरो भी क्या है? एक इवन नंबर है। जीरो भी इवन नंबर है, ठीक है, सही है। और सेवेंथ पे क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या है? हर वो नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड। एग्जाम्पल, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप क्लियर है। और जीरो बस याद रहे, जीरो भी क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर में काउंट होता है जीरो। ठीक है, सही है, ठीक है। अब आते हैं भाई एट पर। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? दोज नंबर्स दोज नंबर्स दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट्स इज अ होल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर हम स्क्वायर रूट लेना, तो वो क्या आएगा? वो आएगा होल नंबर। सही है, तो ये बहुत क्लियर डेफिनेशन है। ठीक है, कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर रूट्स इज अ होल नंबर। ठीक है, मतलब अगर हम एक इंटीजर है टू, उसको मल्टीप्लाई करें टू से, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 4। सही है। अब देखो अगर हम 4 का अंडर रूट लें, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 क्या है? 4। 4 इज अ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 इज व्हाट? अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने जब 4 का स्क्वायर रूट लिया ना, 4 का स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक होल नंबर। सिमिलरली अगर मैं 9 करूँ, 3 × 3 होता है ना 9। 3 × 3 क्या होता है? 9। सही है। अब मैं अगर 9 का वो लूँ स्क्वायर रूट, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3। क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास होल नंबर आ रहा है, तो मतलब क्या है? 9 क्या है मेरे पास? परफेक्ट स्क्वायर है सिंपली। ठीक है, तो इस तरह आप देखते हो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि ऐसा ऐसा बेसिकली नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? होल नंबर। अदर एग्जांपल्स क्या है इस परफेक्ट स्क्वायर की? 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी है, और 25 भी है, 49 भी है, 64। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, सही है। फिर आता है भाई हमारे पास, फिर आता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आता है। अब देखो अगेन, क्या है परफेक्ट क्यूब? ऐसा नंबर हुज क्यूब रूट इज अ होल नंबर, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। मतलब जैसे कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, इंटू 2, क्या आंसर आ रहा है? 8। तो 8 मेरे पास क्या है? परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यों बना है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि ये 2 की पावर क्यूब से आ रहा है 8। और ठीक है,
जब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब, सही है। और किस तरह चेक करोगे परफेक्ट क्यूब, और है कि अगर आप 8 का क्यूब रूट लोगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा एक होल नंबर यानी 2। तो जब भी हमारे पास 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, सही है। तो अब अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से 3 टाइम्स, तो इट रिजल्ट है ना परफेक्ट क्यूब। अगर हम लेट से 3 है इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आप से 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट क्यूब। और चेक किस तरह करोगे, अगर मैं 27 का परफेक्ट क्यूब लूँ सॉरी, क्यूब रूट लूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा होल नंबर, ठीक है। तो जब भी क्या है, मेरे पास 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब, सही है। सही है। अच्छा, अब देखो, अब एक सवाल आता है जहन में, एक बात आती है जहन में कि यार वन क्या है, वन परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, क्या है वन, है क्या चीज वन। तो देखो भाई, वन जो है ना, वन वन नंबर जो है, वन परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। क्यों? क्योंकि वन, अगर मैं वन का स्क्वायर रूट लेता हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर में वन का स्क्वायर रूट लूँ ना कैलकुलेटर में, तो मेरे पास वन ही आ रहा है, जो कि एक होल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि वन क्या है, स्क्वायर रूट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, और वन जो है परफेक्ट क्यूब भी है, सही है। तो ये बात जहन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सही है। तो वन की ये बात हो गई। सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। इसका नाम है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल ऐसे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन, डिविजिबल बाय वन, डिविजिबल बाय वन, एंड देमसेल्व्स, एंड देमसेल्व्स, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, सही है। और एक और बात जो नोट करने वाली है ना, वो ये है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट 2। 2 के अलावा हर प्राइम नंबर जो होगा ना, वो क्या होगा, ऑड होगा, सही है। सही है। सिमिलरली अगर बात करें कॉम्पोजिट नंबर्स की, तो देखो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो, सिंपली, सही है। ठीक है। मतलब ये ऐसा नंबर दैट आर डिविजिबल बाय, दैट आर डिविजिबल बाय 3 और मोर नंबर्स, उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, सही है। सही है। जैसे एग्जांपल हो गया, वन, सॉरी वन नहीं, 4, 10, 25, 15, एसेट्रा। अब देख लो भाई, 4 की बात करते हैं तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है, और 4 अपने आप से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो जो 3 और मोर नंबर से डिविजिबल हों, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब एक बात जहन में आती है कि वन क्या है, वन प्राइम है या कॉम्पोजिट, वन प्राइम है कॉम्पोजिट। तो बात सुन लो भाई, वन जो है ना, इस नाइदर, नाइदर प्राइम, ये बात जहन में रखना, ठीक है। वन प्राइम भी नहीं है, नॉर कॉम्पोजिट। वन प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, इट इज जस्ट अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है। वन प्राइम में भी काउंट नहीं होता, और वन कॉम्पोजिट में भी काउंट नहीं होता, ठीक है। ये बात जहन में रखना, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, P1 में। सही है। फिर मूव करते हैं 12 की तरफ।
ये है भाई रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? दोज नंबर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, नहीं, दोज नंबर्स दैट आर, दैट आर और कैन बी कन्वर्टेड, दैट आर और कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस और होल नंबर्स। ठीक है, दैट आर और कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस और होल नंबर्स, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 1/3। अब देखो 1/3 एक फ्रैक्शन है, तो मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। सही है। एग्जाम्पल क्या है एक और, √4। अब देखो √4 ना ही फ्रैक्शन है ना ही होल नंबर है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ होल नंबर। अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या आंसर आता है, 2 आता है ना। तो मतलब मेरे पास ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस और होल नंबर्स। सिमिलरली 7/2, 22/7। ठीक है। अब एक बात आती है भाई, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसका इसका उलट होते हैं, इसका ऑपोजिट होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, √2, √3 और पाई भी आता है इसमें। ठीक है, पाई, पाए सही है। ये सब क्या है, फ्रैक्शन, सॉरी, ये क्या सब क्या सब क्या है, ये सब है इर्रेशनल नंबर्स। ये सब मेरे पास है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। क्यों? देखो अगर आप √2 लो, डालो कैलकुलेटर में, तो क्या आंसर आ रहा है? √2 का आंसर आ रहा है मेरे पास 1.41421356 अब खुद देखो, इट कैन, दिस नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। सही है। तो सो दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। सही है। ये रीजन है। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई पाई क्यों है इरेशनल नंबर? देखो पाई इसलिए है रैशनल नंबर क्योंकि पाई की जो रियल वैल्यू है ना, पाई की जो रियल वैल्यू होती है ना, अब एक बात सुन लो, पाई इज नॉट इक्वल टू, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इक्वल इसके नहीं होता पाई। सही है। जबकि पाई की, पाई बेसिकली क्या होता है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है। पाई की रियल वैल्यू क्या होती है? पाई की रियल वैल्यू होती है मेरे पास 3 3.14159264। ये है पाई की रियल वैल्यू, और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन और अ होल नंबर। सही है। दैट इज द रीजन हम पाई को बोलते हैं, पाई क्या है, एक इररेशनल नंबर है। सही है। एंड राइटफुली सो। सही है। ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है, नोट कर लो अपने पास, कि मिक्स्ड नंबर भी क्या होते हैं, मिक्स्ड नंबर भी क्या होते हैं, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड नंबर भी टाइप है फ्रैक्शन की। सही है। मिक्स्ड नंबर भी क्या है, एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन ही है। ठीक है, जब भी हम मिक्स्ड नंबर को भी काउंट करते हैं रैशनल नंबर्स में। सही है। तो ये थे नंबर्स, सारे नंबर्स जो मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, आप काउंटर करते हो इन एग्जाम्स। ठीक है। आई होप सब क्लियर है। ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये थे नंबर्स। सही है। ठीक है। बाकी अभी मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सही है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पास्ट पेपर P1 में स्पेसिफिकली। सही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।